Hey दोस्तों, there is a viewer of mine who asked me, sir, how can we translate these sentences in English? So आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसे sentences को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस पहले मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ। खाना होता तो खा लिया होता, जाना होता तो कब का जा चुका होता, पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, अगर अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए आप किस स्ट्रक्चर का यूज कीजिएगा। इन सभी सेंटेंसेस में इफ छुपा हुआ मीन्स यदि या अगर छिपा हुआ है। अगर खाना होता तो खा लिया होता, यदि खाना होता तो खा लिया होता। ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पर दो पार्ट है। पहला पार्ट अगर खाना होता तो, या नहीं तो खाना होता तो। दूसरा पार्ट क्या है, खा लिया होता। यहाँ पर दो पार्ट है। पहले पार्ट का ट्रांसलेशन देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे इफ, उसके बाद सब्जेक्ट। इफ के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड टू। हैड टू को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ये पहले पार्ट का ट्रांसलेशन हुआ। उसके बाद लिखेंगे एक छोटा सा कमा। कमा लिखने के बाद आपको फिर से सब्जेक्ट राइट करना है। यदि आपका सेम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं राइट कीजिए। दोनों जगह अगर अपने लिए बोल रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट दोबारा नहीं लिखना है। ये ऑप्शनल है। आपको मन है तो लगा दीजिए, नहीं लगाना चाहते तो वो भी करेक्ट है। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वुड हैव, और वुड हैव को राइट करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो वर्ब पहले यूज हुआ है उसी का वर्ब का थर्ड फॉर्म। गो है तो गॉन, ईट है तो ईटन, लर्न है तो लर्नड। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है। आपका स्ट्रक्चर इजीली से कंप्लीट हो चुका है। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, खाना होता तो खा लिया होता। कहने का मतलब है यदि खाना होता तो खा लिया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन। इफ आई हैड टू ईट आई वुड हैव ईटन, या नहीं तो इफ आई हैड टू हैव आई वुड हैव हैड। नेक्स्ट सेंटेंस, जाना होता तो जा चुका होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। इफ आई हैड टू गो वुड हैव गॉन। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट यूज नहीं किया, ये ऑप्शनल है, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उसे पढ़ना होता तो वह पढ़ लिया होता। अब ये दूसरे के लिए बोल रहे हैं तो इसके लिए बोलेंगे इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। इफ ही हैड टू रीड वुड हैव रेड। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर उन लोगों को भागना होता तो भाग लिया होता, मीन्स या भाग गया होता। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे। इफ दे हैड टू रन अवे वुड हैव रन अवे, क्योंकि रन का वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रन ही होता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों जगह रन अवे यूज हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, यदि हमें अंग्रेजी सीखना होता तो सीख लिया होता, या सीख चुके होते, ऐसे ही बोलते हैं, चुका होता चुकी होते। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। इफ वी हैड टू लर्न इंग्लिश वुड हैव लर्नड। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।